नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? क्या सोच रहे हैं वो? ओके, यहाँ पर है ऑब्जर्वर, यहाँ पर है न्यू लाइफ, लॉयल हार्ट, अ चेंज इन द वाइंड और बॉटम ऑफ द कार्ड है ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये इंसान ना दूर से आपके ऊपर बहुत नजर रख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। दूर से ही इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहा है। देखो, कोई तो ऐसी बात है कि जो इंसान समझ नहीं पा रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑल दैट ग्लिटर्स। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जो दिखा रहे हो वो आप हो नहीं, जो आप हो वो आप इस इंसान को दिखा नहीं रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रस्ट इशू है। ये इंसान आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप लॉयल हार्ट हो, लेकिन इस इंसान को ऊपर से ये भी लगता है कि आप कुछ तो इस इंसान से छुपा रहे हो। आप जो चेहरा इस इंसान को दिखा रहे हो वो असलियत नहीं है। आपके चेहरे के पीछे कुछ छुपा हुआ है। वो आपका कोई दर्द हो सकता है जो आप इस इंसान से छुपा रहे हो। वो कोई भी बात हो सकती है। इस इंसान को बार बार ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो ऐसी बातें छुपा रहे हो। आप अच्छे इंसान हो, नो डाउट, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप कुछ तो इस इंसान से छुपा रहे हो, ऐसा इस इंसान को आजकल लग रहा है। ठीक है, अ चेंज इन द वाइंड। ये पर्सन आप बहुत चेंज लाना चाहते हैं इस रिलेशन में। ये इंसान आपको दूर से समझने की कोशिश कर रही है। ये इंसान देख रहे हैं कि आप क्या छुपा रहे हो। ये इंसान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान से कुछ तो छूट रहा है, इस इंसान की नज़र से कुछ तो छूट रहा है, और वो क्या बात है, आप क्या छुपा रहे हो इस इंसान से। ऐसा ये इंसान जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत नज़र रखे हुए है आपके ऊपर। और यहाँ पर है न्यू लाइफ। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया ये एक दूसरे से बिछड़ कर रहना, अब हमें एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। ओके, हमें अब साथ में रहना चाहिए। कोई तो ऐसी बात है जो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान से छुपा रहे हो। ये इंसान ये नहीं कहते कि आप प्यार नहीं करते हो। इस इंसान को पता है कि आप लॉयल हार्ट हो। इस इंसान को पता है कि आपने सच्चा प्यार किया है। फिर भी ऐसी कोई बात है कि जो आपने इस इंसान से छुपा कर रखी है, ऐसा इस इंसान को लगता है। ठीक है, तो ये इंसान उसी बात को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या बात है जो आप इस इंसान से छुपा रहे हो। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये बात हो गई है कि आप इतने अच्छे हो कि ये इंसान शक कर रहा है आपके ऊपर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता इतना अच्छा कोई इंसान, इसलिए इस इंसान को शक होता है आपके ऊपर। इस इंसान को लगता है कि इस दुनिया में कोई इतना अच्छा, सीधा साधा और लॉयल पर्सन कैसे हो सकता है। तो ये बात भी मुश्किल कर पा रहे, तो ये बात भी बहुत मुश्किल हो रही है इस इंसान को आपके ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। देखो, बुरे लोगों पर कोई भी विश्वास कर देता है कि हाँ ये बुरा इंसान है, लेकिन अच्छे इंसानों को लोग बहुत परखने की कोशिश करते हैं, और अच्छे इंसानों के ऊपर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में बुराई की दुनिया है, यहाँ पर अच्छाई बहुत कम है। तो लोगों को विश्वास नहीं हो पाता कि कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप इतने अच्छे हो कि इस इंसान को मुश्किल हो रहा है आपके ऊपर विश्वास रखना।
और क्या सोच रहे हैं पर्सन? मे बी इस इंसान को किसी ने सच्चा प्यार किया ही नहीं कभी, और आपने इतना सच्चा प्यार किया तो इस इंसान को ये भी शक हो रहा है कि क्या सच में ये मुझसे इतना प्यार करती है या करता है। देखो, ये रीडिंग कोई जेंडर वाइज नहीं होती है, सबके लिए होती है। आप बार बार कमेंट मत किया करो कि ये किसके लिए है, किसके लिए है। सबके लिए है भाई, सबके लिए है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है टेम्परेंस। देखो, ये पर्सन तो आपकी तरफ फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आजकल आपके लिए, और ये इंसान ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं कि इस इंसान के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। मे बी ये इंसान आपके बहुत करीब आना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को बहुत हो रहा है, और कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो कि इंसान आपके करीब आए, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो इस इंसान को ये प्रेशर है कि मैं उसके पास जाऊंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये बैलेंस चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं जितना उसके लिए पैशनेट सा फील करता हूँ, वो उतना पैशनेट सा फील नहीं करती। मेरे दिल में जितना जुनून है उसके लिए, उसके दिल में मेरे लिए उतना जुनून नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके करीब आने की कोशिश करता हो और आप दूर भागते हो। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके दिल में इतना जुनून, इतना पैशन नहीं है इस इंसान के लिए। तो इंसान चाहते कि वो भी मेरे जैसी ही होनी चाहिए थी या चाहिए था। उन्हीं के जैसे उतने ही पैशनेट सा फील करने वाले ऐसे पर्सन चाहिए थे, जो कि इस इंसान को लगता है कि बैलेंस नहीं है। ठीक है, एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि इंसान आपको बहुत चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है इस इंसान को। ओके, और देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यही लग रहा है। देखो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए जितना पैशनेट सा फील करता हूँ, वो मेरे लिए नहीं करती। और शायद एक बात ये भी हो सकती है कि इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली चाहती है, वो जितना इमोशंस मेरे लिए फील करती है, मैं उसके लिए नहीं कर पाता। बैलेंस की कमी है इस रिलेशन में, गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी की कमी है। इस इंसान को लगता है कि इस रिलेशन में बैलेंस नहीं है। और क्या सोच रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशन में। ये पर्सन हमेशा हमेशा के लिए आपको पाना चाहते हैं। ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, और ये इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। और क्या है? द टावर, ओ माय गॉड। देखो, ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का, या कोई थर्ड पार्टी है, तभी तो यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा है। एक इंसान दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन सामने वाला उससे धोखा दे रहा था या उससे कुछ बातें छुपा रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो, कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी आया है ऑल दैट ग्लिटर्स। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान सोना है, तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी द टावर आया है। इस इंसान को आपको समझने की कोशिश करना है कि इंसान है क्या। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। द टावर है यहाँ पर, और अब आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को। अब भगवान जो करेंगे वही होगा, आपके लिए जो अच्छा होगा वही होगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस इंसान के बारे में, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी वजह से सब कुछ खत्म हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको ब्लेम कर रहा है। देखो, जब कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो इंसान सामने वाले को ब्लेम करने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से हमारे बीच इतनी दूरियां आई है, तुम ही इसके जिम्मेदार हो। मे भी कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, आप ही जिम्मेदार हो ये जो कुछ भी हालत है इसके लिए।
और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? या तो ये इंसान आपके दर्द के बारे में सोच रहे कि आप हर्ट हो, या तो इंसान खुद हर्ट है। आपको रेजोनेट करना होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे कि आप स्टेबिलिटी चाहते थे, लेकिन ये इंसान फिजिकल अट्रैक्शन था इस इंसान को आपके लिए। आप बहुत लॉयल हार्ट थे, आपने सच्चा प्यार किया, लेकिन आपको धोखा मिला, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बैलेंस बिल्कुल नहीं था, आपने बहुत प्यार दिया लेकिन बदले में आपको नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है और अब ये इंसान उस दर्द को समझ पा रहा है कि इस इंसान ने आपको क्या दर्द दिया है। ये जानने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है कि आप किस दर्द में हो। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप इस इंसान से ऑनलाइन बात करना चाहते हो, आप इस रिलेशन में अब कुछ अच्छा होना चाहिए ऐसा सोच रहे हो, आप तैयार हो इस इंसान की तरफ जाने के लिए। अगर दी टावर और थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो, फिर भी इतना दुख होने के बावजूद भी आप इस इंसान की तरफ जाना चाहते हो, आप कॉल मैसेज करना चाहते हो या इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो। और आपकी एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हो आप? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो इस इंसान की तरफ जाना है। एक तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि धोखा खा लिया है, अब खुद से प्यार करना चाहते हो आप लोग सेल्फ लव करना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों की बात कह रही हूँ मैं, सबके सब नहीं। आप में से कुछ लोग सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे इतना दर्द दिया, मैं उसके तरफ क्यों जाऊँ, तो मैं खुद से प्यार करूँगी, मैं खुद के लिए कुछ करूँगी। ओके, मैं अपने फाइनेंस पर काम करूँगी या करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसा सोच रहे कि इंसान बहुत सेल्फिश है, ये तो सिर्फ खुद के बारे में सोचता रहा, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर गिविंग एनर्जी बहुत कम है इस इंसान की तरफ से, ऐसा मुझे लग रहा है। खुद के बारे में सोचता है, इसने कभी मेरे दर्द के बारे में नहीं सोचा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये इंसान आपके दर्द के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान ने जो आपको दुख दिया, अब ये इंसान उस दुख के बारे में सोच रहा है कि मेरी वजह से उसको कितना दुख हुआ। तो ये सब कुछ देखो, जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो रख लो, बाकी का छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पर बहुत दो मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं। एक इंसान ऐसा दिख रहा है जिसने आपको धोखा दिया है, एक इंसान मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो खुद दुख में है, जो खुद पेन में है। तो यहाँ पर दो लोग मुझे दिख रहे हैं और दो एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जो मुझे रीड करना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जो धोखा खाए हुए हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर कहते कि तुमने मुझे धोखा दिया, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे दो एनर्जी यहाँ पर आई है। और क्या सोच रहे हो आप? द डेविल, आपको या तो इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट इशू है, या तो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान के लिए, या तो आपके मन में डर है, कोई अनजान डर। आपको डर लगता है, पता नहीं, आपको खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्यों डरती हूँ इतना या मैं क्यों डरता हूँ इतना, लेकिन डर है। ओके, डेविल, अगर आप इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन फील करें तो आपको इस इंसान की बहुत याद आ रही है। आपने जो लम्हे बिताए थे इस इंसान के साथ, आप उन लम्हों को बहुत याद कर रहे हो। इस इंसान के साथ जो लम्हे बिताए, आप बार बार उन लम्हों को जी रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। और क्या सोच रहे हो आप? नाइन ऑफ कप्स, आपकी कोई विश है, इनकम्प्लीट है, आप उस विश को कंप्लीट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी सारी विश कंप्लीट हो जाए, आप चाहते हो कि इंसान वापस आ जाए आपकी ज़िंदगी में, इस इंसान को आप वापस चाहते हो। और इस इंसान से जुड़ी जो कोई भी विश है, आप उन विश को कंप्लीट करना चाहते हो। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दो एनर्जी ही रीड करनी पड़ रही है। हम क्या करते हैं, दोनों की सेम एनर्जी देख लेते हैं कि आप दोनों की सेम एनर्जी क्या है, आप दोनों सेम क्या फील करते हो, ठीक है। दोनों की सेम फीलिंग क्या है, आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है? ओ माय गॉड, द चैरियट, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो, इस रिलेशन में कुछ अच्छा होना चाहिए ऐसा सोच रहे हो। नेगेटिव और पॉजिटिव आप दोनों भी सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन एक्शन तो दोनों भी लेना चाहते हो, दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, दोनों के दिमाग में दो थॉट्स है।
या तो आप दोनों के दिमाग में हमेशा दो दो थॉट्स चल रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए, उसके पास जाए कि नहीं जाए। तो ये सब कुछ चल रहा है, ये आपकी दोनों की सेम फीलिंग है। आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है? फाइव ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। देखो क्या हो रहा है, दोनों का मन है एक दूसरे की तरफ जाने के लिए, लेकिन आपका ईगो हर्ट होगा अगर आप खुद पहल करोगे। ये इंसान भी ऐसा सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा ईगो हर्ट होगा, तो फिर करते रहो ईगो, कोई सामने नहीं आने वाला। यहाँ पर है फाइव ऑफ वैंड्स। दोनों को भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है इस रिलेशन में, दोनों को भी ऐसा लगता है कि इस रिलेशन की नई शुरुआत होनी चाहिए। एस ऑफ वैंड्स, दोनों को भी एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो, पैशनेट सा फील कर रहे हो दोनों भी। ओके, और दोनों को भी ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं। ओके, मे बी आप दोनों के बहुत झगड़े भी हो चुके हैं। तो ये बात है, दोनों की हालत देखो क्या है, दोनों को भी एक दूसरे की तरफ जाना है, दोनों इगोइस्टिक हो, दोनों को लगता है कि बहुत ऑब्स्टेकल्स है, आगे कुछ नहीं होगा, और दोनों भी नई शुरुआत करना चाहते हो। ओके, तो ये आप दोनों की सेम फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने अपने परिवार के लिए हो या करियर के लिए, कुछ तो ऐसी बात है कि ये इंसान आपको छोड़कर चला गया और आपने इस इंसान के ऊपर बहुत विश्वास रखा था, लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, ठीक है, और आपने धोखा खाया। आपने इस इंसान के ऊपर जो विश्वास किया उसकी सज़ा आपने भुगत ली। द टावर भी है यहाँ पर, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। और अब क्या हुआ है, अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आप भी इस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप अपने ही ईगो में आकर नहीं बढ़ रहे हो। और आप दोनों को भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या कुछ होगा आगे, कुछ नहीं होगा। तो जाना भी है और उस सिचुएशन पर विश्वास भी नहीं रखना है कि सब कुछ ठीक होगा। तो ये नेगेटिव थॉट्स है आप दोनों के माइंड में। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। कॉन्शियसनेस रिवर्स। देखो, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आपके मन में जो है वो आपकी विश कंप्लीट होगी। देखो, जो दो दो थॉट्स है दिमाग में, उसमें से आपको बाहर निकलना होगा। आपको ना ऐसा, ये जो पास्ट की एनर्जी है उसमें से हील करना होगा। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जादू की तरह सब कुछ ठीक होने लगा है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको मेडिटेशन करना है, और जो दो दो थॉट्स चल रहे हैं आपके, आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है आपको। सेंसिटिव, ये इंसान आपको बहुत सेंसिटिव मानते हैं। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप बहुत हर्ट हो जाते हो। यू आर सो ब्यूटीफुल, ये इंसान आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। वेडिंग, क्या बात है, शादी के बारे में सोच रहे पर्सन, तो इस इंसान को लगता है कि आप दोनों की शादी होनी चाहिए। इमोशनल, डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल हो। ये इंसान मानता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। मे बी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी आप बहुत दुखी हो जाते हो, और ये आपका दर्द यहाँ पर दिख रहा है। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, और ये इंसान जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो। आई एम वरीड फॉर माई सेल्फ। ओवर थिंकिंग, ये पर्सन बोले आजकल मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। 11 ओ माय गॉड, यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं यहाँ पर, इसलिए तो इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, इतने, इसलिए तो यहाँ पर इतना संघर्ष है, इसलिए तो इस रिलेशन में इतना दर्द है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।